जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को अपने चैनल नॉलेज उट्स में। तो जैसे कि इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस चल रहा था, इसमें हम लोगों ने सोशल साइंस में हिस्ट्री को कवर कर लिया था और ज्योग्राफी के चैप्टर 1 और 2 को भी कवर कर लिया था। और आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 3 पर बात करने वाले हैं। और साथ ही इसमें हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ डेट मेंशन करते चल रहे थे, क्योंकि उस समय क्वेश्चन की संख्या कम थी। लेकिन अब हम क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा लेकर आए, इसमें कुछ अपने से क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, जिसके वजह से हम डेट मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे हम लोग अपना। जिसमें सिर्फ आज हम लोग अपना क्वेश्चन करेंगे, डेट मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि डेट मेंशन के साथ टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये चैप्टर है हमारा भूगोल का चैप्टर 3, निर्माण उद्योग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी हमारा है टाटा लोहा इस्पात कंपनी। ऑप्शन बी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। इसको शॉर्ट में लिखते हैं TISCO, टिस्को। शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है TISCO, टिस्को, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसमें से हमारा कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है कौन? तो ऑप्शन बी, सीमेंट। सीमेंट उद्योग हमारा क्या है? कृषि पर आधारित नहीं है। बाकी सूती वस्त्र उद्योग हमारा कृषि पर आधारित है। चीनी उद्योग भी कृषि पर आधारित है। जूट उद्योग भी कृषि पर आधारित है, क्योंकि ये सब क्या है, खेती करके उसे मतलब चीनी गन्ना की खेती से बनाया जाता है। जूट उद्योग, वस्त्र, वो भी खेती करके ही बनाया जाता है। इसीलिए सब क्या है, कृषि पर आधारित है। बाकी सिर्फ सीमेंट उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो हमारा उपभोक्ता उद्योग है चीनी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीनी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो हमारा छोटे पैमाने का उद्योग है ऑप्शन सी, खिलौना उद्योग। छोटे पैमाने का उद्योग कौन है? तो खिलौना उद्योग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? यानी भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव, यानी लीकेज। रिसाव का मतलब होता है लीकेज। किस गैस का लीकेज हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है हमारा ऑप्शन ए, कोलकाता रिसरा। ऑप्शन ए, कोलकाता रिसरा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला उद्योग कौन है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि पहली आधुनिक मिल
सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि इसका आंसर होगा मुंबई एक पतन है। यहाँ कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थिति है। मुंबई में पूंजी का उपलब्धता थी। उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि इस सब के कारण से क्या होगा कि मुंबई में पॉली सूती मिल को स्थापित किया गया। कि मुंबई में एक पतन है, इसके वजह से यह कपास उत्पादन क्षेत्र में निकट स्थिति है, नहीं कपास उत्पादन क्षेत्र में नजदीक है और मुंबई में पूंजी उपलब्ध है, यानी मुंबई में पूंजी की उपलब्धता ज्यादा है, इसके वजह से इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी हमारा स्थित है ऑप्शन बी झारखंड। सिंदरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी झारखंड। अगला क्वेश्चन नंबर 10, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 11, इनमें कौन चमड़ा उत्पादन में अग्रणी है? इनमें कौन चमड़ा उत्पादन में अग्रणी है? तो चमड़ा उत्पादन में अग्रणी राज्य है कानपुर। चमड़ा उत्पादन में अग्रणी कौन है? कानपुर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो हमारा भद्रावती इस्पात केंद्र क्या है? समुद्र के निकट है। क्वेश्चन नंबर 13, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम उद्योग में किया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम उद्योग में होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 40, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का उपयोग होता है हमारे सीमेंट उद्योग में। चूना पत्थर का उपयोग हमारे सीमेंट उद्योग में होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? क्या है क्वेश्चन? भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? तो हमारे भारत में जूट के टोटल 77 कारखाने हैं, ऑप्शन ए 77। अगला क्वेश्चन, अंगोरा ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? अंगोरा ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? तो अंगोरा ऊन खरगोश से बनाया जाता है। अंगोरा ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? तो खरगोश से। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? तो पश्मीना ऊन भेड़ से बनाया जाता है। किस जानवर से बनाया जाता है? तो भेड़ से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तो सबसे पहले तांबा गलाने का कारखाना खुला घाटशिला में, ऑप्शन सी घाटशिला। क्वेश्चन नंबर 19, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो कहाँ का? जमालपुर का, ऑप्शन डी। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो जमालपुर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो भारत का बेंगलुरु है जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। भारत का कौन सा नगर? तो बेंगलुरु है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 21, बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु किस राज्य में है? तो बेंगलुरु सबको पता होगा कि किस राज्य में आता है, तो कर्नाटक। बेंगलुरु किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो कर्नाटक।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया था रानीपेट में, ऑप्शन सी। कहाँ? तो रानीपेट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड स्थित है कहाँ? तो बेंगलुरु, ऑप्शन ए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, दम घोटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? दम घोटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो दम घोटू गैस हमको कहा जाता है मेरा CO का, CO। दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, CO। क्या? दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, CO। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सलेम किस राज्य में है? सलेम किस राज्य में है? तो सलेम किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो तमिलनाडु। सलेम किस राज्य में है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, भोपाल गैस त्रस्ती किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रस्ती किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रस्ती हमारा 1984 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी। भोपाल गैस त्रस्ती किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी, 1984। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें कौन उद्योग की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? तो ऑप्शन ए, जनसंख्या। इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? तो क्या है? जनसंख्या, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई? टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई? तो टिस्को की स्थापना 1907 में की गई। टिस्को की स्थापना कब की गई? 1907 में। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? तो भारत में कॉटन पॉलिश चेन्नई को कहा जाता है, ऑप्शन सी। भारत को कॉटन पॉलिश किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी, चेन्नई को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनती है? गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनती है? यानी गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनाई जाती है? तो गन्ने के 10 टन रस से 5 टन चीनी बनाई जाती है। 10 टन रस से कितनी चीनी बनाई जाती है? 5 टन, इसके उसकी आधी। गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनाई जाती है? तो 5 टन, यानी जितना रस होता है उसका आधा चीनी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना की गई सुखो मजारी गांव, सुखो मजरी गांव, ऑप्शन बी। कहाँ की गई? तो सुखो मजरी गांव, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? तो कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग फुटलूस उद्योग कहलाता है, ऑप्शन सी, फुटलूस उद्योग। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग फुटलूस उद्योग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपाल नगर अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज उद्योग। अगला क्वेश्चन नंबर 34। भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? तो भद्रावती में रासायनिक खाद्य उद्योग स्थापित है। ऑप्शन सी। भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? तो रासायनिक खाद्य उद्योग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35। इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? तो गुड़ उद्योग। गुड़ उद्योग क्या है? एक छोटे पैमाने का उद्योग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने हुगली तट पर। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो हुगली तट पर। अगला क्वेश्चन हमारा 37। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी अधिकतर मिलें स्थापित है? यानी बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? तो बिहार राज्य के सिवान चंपारण में क्या है? चीनी के अधिकतर मिलें स्थापित है। बिहार राज्य के सिवान चंपारण में चीनी के क्या है? चीनी के अधिकतर मिलें स्थापित है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो अभी हम उधर पढ़े, ये क्वेश्चन हमारा सेम से रिपीट हो गया कि कृषि आधारित उद्योग इसमें कौन नहीं है? तो इसमें कृषि आधारित उद्योग हमारा सीमेंट उद्योग नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं, गलती से इसमें मिस्टेक रिपीट हो गया है टाइपिंग में। कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है? आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? उद्योग का किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? तो आभूषण निर्माण क्या है? आभूषण निर्माण हमारा छोटे पैमाने का उद्योग है। आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। महाराष्ट्र का चीनी तथा गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? महाराष्ट्र का चीनी तथा गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? तो ये दोनों आते हैं सहकारी उद्योग श्रेणी, ऑप्शन बी। किस श्रेणी में आते हैं? तो सहकारी उद्योग श्रेणी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41। किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? तो वस्त्र उद्योग के कारखाने छत्तीसगढ़ में नहीं है। किस राज्य में नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में नहीं है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? तो यहाँ बंदरगाह की सुविधा के लिए, कपास निकट में उपलब्ध था, पूंजी उपलब्ध था। ये क्वेश्चन भी अभी रिपीट किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग दे दिया है कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण से स्थापित की गई, काहे स्थापित की गई? तो वहाँ पे था क्योंकि दिया हुआ था और 4 ऑप्शन दिया हुआ था। यहाँ पे दे रहा है किस कारण से स्थापित की गई। तो दोनों का क्वेश्चन का अर्थ है कि लैंग्वेज अलग है। तो किस कारण है? क्योंकि वहाँ पे बंदरगाह की सुविधा है, इसके वजह से कपास निकट में उपलब्धता है, यानी कपास की उपलब्धता नजदीक में है, और पूंजी की उपलब्धता है, इसके वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। क्या होगा आंसर इसका सही? ऑप्शन डी, सभी सही है। यानी कि कपास की भी सुविधा, बंदरगाह की सुविधा है, कपास निकट में उपलब्ध है, ना नजदीक में कपास की उपलब्धता है, और पूंजी का भी उपलब्धता है, इसके वजह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 43। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है, यानी हुगली इसमें से
किस औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है? तो हुगली बांसबेरिया बिराल नगर का क्षेत्र का विस्तार है। हुगली क्या है? बांसबेरिया बिरला नगर क्षेत्र का विस्तार है। बांसबेरिया बिरला नगर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? तो सार्वजनिक के अंतर्गत शामिल कारखाना हमारा है बोकारो लौह इस्पात। सार्वजनिक के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? तो सार्वजनिक के अंतर्गत शामिल कारखाना बोकारो लौह इस्पात। अगला क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो अभी ये भी क्वेश्चन में पीछे रिपीट किए थे कि उपभोक्ता उद्योग कौन है। तो उपभोक्ता उद्योग हमारा क्या है? चीनी उद्योग। अभी ये भी क्वेश्चन पढ़े थे, निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग है चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 46, किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रसदी हुई थी? किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रसदी हुई थी? तो मेथिल आइसोसाइनेट। किस गैस के स्राव से? तो मेथिल आइसोसाइनेट गैस के स्राव से क्या आता है? भोपाल गैस त्रसदी हुई थी मेथिल आइसोसाइनेट गैस की स्राव से। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ? भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ? तो भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ हुआ सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन ए। किस उद्योग से हुआ? ऑप्शन ए, सूती वस्त्र उद्योग। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ? तो सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन ए। तो यह हमारे आज के चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था और आज के चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हर एक रोज एक एक चैप्टर का प्रैक्टिस आप लोगों को कराया जाएगा सारे सब्जेक्ट का, और सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस खत्म होने के बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन पेपर का भी अध्ययन कराया जाएगा सारे सब्जेक्ट का, और हर रोज करके। यानी कि इसको खत्म करने के बाद जनवरी से आपका क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा लाभदायक हो सके, एग्जाम में ज़्यादा सहूलियत मिल सके। जब तक के लिए चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एंड धन्यवाद।